किसी देवी देवता की, लोक लोकांतरों की, या संसारी सुख की, और चाहना के वशीभूत होकर जो कार्य करते हैं, साधन करते हैं, वो परतंत्र पराधीन है और कल्पित है। तो आपको आपसे भिन्न कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता है। आपको आपसे भिन्न कोई भी चीज प्राप्त हो नहीं सकती है। यहां तक कि शरीर भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता, शरीर भी छूटेगा। संसार की वस्तु आपको प्राप्त कैसे हो सकती है? तो आप एकल, क्योंकि संसार से आपकी न जातीय एकता है न स्वरूप की एकता है। जिससे जातीय और स्वरूप की एकता न हो, वो आपको प्राप्त कैसे हो सकती है? और हम प्रयत्नशील रहते हैं, संसार हमको प्राप्त होना चाहिए, तो उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्नशील होते हैं। तो संसार को प्राप्त करने के लिए हमको प्रयत्न की आवश्यकता होती है। अपने परम लक्ष्य, अपने आप को प्राप्त करने के लिए हमको अप्रयत्न होना चाहिए। अपने को प्राप्त करने के लिए अप्रयत्न की आवश्यकता है, पर अप्रयत्न होना बहुत मुश्किल पड़ता है। प्रयत्न करना हमारे लिए सुगम और सरल है। तो अनादि काल से हम प्रयत्न करते चले आए हैं, उसके द्वारा संसार की प्राप्ति करते चले आए, वो हमको सुगम मालूम होता है। अपने घर में आना हमारे लिए मुश्किल पड़ता है, वो अप्रयत्न जीवन है। इसलिए संतों ने कहा है कि भाई आप अपने आप को स्वतंत्रता स्वाधीनता चाहते हो तो आपको अप्रयत्न होना पड़ेगा, तब वो मुश्किल पड़ता है। इसलिए संतों ने उसको अप्रयत्न रूप महाप्रयत्न कह दिया है। अप्रयत्न रूप महाप्रयत्न कहा, क्योंकि वो मुश्किल पड़ रहा है। अप्रयत्न होना आपके लिए सुगम और सरल है, पर मुश्किल पड़ता है, आप हो नहीं पाते, इसलिए उसको महाप्रयत्न कहा है। वास्तव में आपका गंतव्य स्थान आप स्वयं है। आपका गंतव्य आपसे भिन्न हो ही नहीं सकता है, और हम अपने से भिन्न गंतव्य स्थान को मान करके उसके लिए परेशान होते हैं, वो भी मिलता नहीं है। हम अपने से गंतव्य, अपने से भिन्न काल्पनिक हमने स्थान चुन रखे हैं। कई पहले महापुरुषों की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्नशील होते हैं। नाना प्रकार के कल्पित लोक लोकांतरों की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्नशील होते हैं। वो आपको कभी भी नहीं मिल सकते, क्यों? काल्पनिक है। पहले के बीते हुए महापुरुष है, वो भी आपको प्राप्त नहीं हो सकते। हाँ, उनके सिद्धांत और शिक्षा से आप लाभ उठा सकते हैं, और उनको पाना चाहें तो वो नहीं प्राप्त हो सकते। उनको प्राप्त करना चाहे वो नहीं प्राप्त होना है। आप कह सकते हैं तो कवि साहब भी प्राप्त नहीं हुए। हाँ, कवि साहब भी प्राप्त नहीं हुए, उनका सिद्धांत प्राप्त हुआ, उनका ज्ञान प्राप्त है, अपने सामने वो प्राप्त नहीं होंगे। संसार इसी प्रकार से जिन महापुरुषों के आशा करते हैं कि वो हमको प्राप्त, राम कृष्ण आज के लिए लोग को पूजा पाठ करते हैं तो हमको प्राप्त होंगे, हमको दर्शन देंगे, ये उनकी निराशाजनक साधना है। उनकी शिक्षा प्राप्त होती है, उनकी शिक्षा से जो लाभ हमको प्राप्त होगा वो आपका है। सदगुरु श्री कबीर साहब की शिक्षा है कि आपका श्रेय, क्योंकि दो मार्ग है, श्रेय और प्रेय। प्रेय मार्ग के अंदर जो संसार आ जाता है, जो हमको प्रिय लगता है, संसार हमको प्रिय लगता है, और श्रेय मार्ग आपका अपना आपा है, उसमें दूसरा कुछ प्राप्त करना नहीं है। जो कुछ प्राप्त है उसको छोड़ना है।
और प्राप्त को आप छोड़ना नहीं चाहते। उसको आपने अहमता और ममता के वशीभूत होकर के उसको अपना समझ लिया, जो आपकी चीज नहीं है। जो आपकी चीज नहीं है उसको अपना समझ लेना बेईमानी मानी जाती है। और हमारा जीवन बेईमानी नहीं कुछ है जो आपकी नहीं है। आपको कोई 10 लाख 20 लाख रुपए ला करके दे देता, आप खुश हो जाते, पर वो आपके हैं क्या? आपके नहीं। तो जो चीज आपको प्राप्त नहीं है वो आपके पास रह नहीं सकती है, जो आपकी नहीं है। इसी प्रकार से संसार आपका नहीं है और संसार से हमने नाता जोड़ रखा है। संसार से हमने नाता जोड़ रखा है किसी न किसी रूप में। तो संसार तो खैर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उससे नाता जोड़ रहे तो आपको दिखाई तो देता है कम से कम। उससे व्यवहार भी आप लेते हैं, संसार का व्यवहार भी करते हैं शरीर संबंध से, तो दिखाई दे रहा है, पर वो भी शरीर तक ही सीमित है, आप तक नहीं। शरीर संबंध से हम उसको जानते हैं संसार को, और वो आपको प्राप्त नहीं होगा, शरीर को प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से हमने भावनात्मक रूप में कईयों को अपना माना जो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए आपके बाबा हो, परबाबा हो, वो काफी धन संपत्ति आपके लिए छोड़ के गए हो और आपकी इच्छा है कि हम उनको प्राप्त करना चाहें। अब आप उनकी कब्र के सामने, उनकी स्थान के सामने जाकर रोए, हे बाबा हमको प्राप्त हो जाइए, हमको दर्शन दीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, कितने भी प्रिय हो, तो उनके प्रति आपकी क्या होती है? उनको पागल खाने में भर्ती कराना चाहिए या उनके प्रति कुछ वो प्राप्त हो सकते हैं क्या? आपके बाबा हैं, चले गए सही छोड़ करके, उनको प्राप्त करना तो पागलपनी तो है। तो जो अभी के बाबा परबाबा हमको प्राप्त नहीं हो सकते, तो हजारों साल पहले मरे हुए जो आपको प्राप्त कैसे हो सकेंगे? जिनकी आशा आपको देख के बैठेंगे वो हमको प्राप्त होंगे, हमको दर्शन देंगे, वो ही प्राप्त नहीं। आप वर्तमान में महापुरुषों से लाभ उठा सकते हैं, पर जो महापुरुष शरीर छोड़कर चले गए उनकी शिक्षा से लाभ उठा सकते हैं, जो पुस्तक रूप में आपको प्राप्त है। उनमें कुछ सदग्रंथ हैं, सत शिक्षा है, उनसे लाभ उठा सकते हैं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो वो भी विवेक पूर्वक, उनसे लाभ विवेक पूर्वक उठाना चाहिए। यदि विवेक यदि हमने नहीं रखा, अब बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की इच्छा, हम भटक जाएंगे। सदगुरु श्री कबीर साहब ने विवेक को बहुत बड़ा महत्व दिया है। बिना विवेक हम वास्तविकता को नहीं परख सकते, इसलिए विवेक की अति आवश्यकता। और मानव मात्र को विवेक प्राप्त है, पशुआद खाली में विवेक नहीं है, विवेक खाली मनुष्य को ही प्राप्त है। और विवेक बिना कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्य सत्य को परखने की शक्ति विवेक के द्वारा ही होती है। इसलिए विवेक अति आवश्यक है, और विवेक आप सबको प्राप्त है। हम विवेक पर पर्दा डाल देते हैं, और पर्दा डाल करके हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम ये नहीं समझते, ये नहीं जान पाते कि संसार जो दिखाई देता है ये हमको प्राप्त होगा क्या? नहीं प्राप्त होगा। शरीर आपका छूट जाएगा, शरीर के संबंधी भी आपके छूट जाएंगे। कितने दिन रहेंगे? जब तक शरीर की आयु है, जब तक उनसे लाभ ले लीजिए जो कुछ लाभ है, वो भी लाभ आपको नहीं मिल रहा है। आपका लाभ इसमें है कि सब तज भजन करो दिन रात्रि, सबको तज लीजिए, उनको बंधन न बनाइए, उनका बोझ, संसार का बोझ अपने सिर पे न ला दिए, क्योंकि वो आपके साथ कभी नहीं हो सकता है।
सही का साथ दे सकता है, आपका साथ नहीं दे सकता। ये सब चीज छूटने वाली है, उसका मोह न करिए। ये मोहाशक्ति आपके बंधन का कारण हो। तो सब प्रकार की मोहाशक्ति का त्याग करके आप स्वतंत्र और स्वाधीन हो सकते हैं, और इसी जीवन में और वर्तमान में और अभी हो सकते हैं। आप कहते हैं मुक्त होना, मुक्त होना, मुक्त होना, कल्याण होना, जन्म जन्मांतर में होना। लोग आगे ऐसी गाथा गाते हैं, कल्याण होगा तो वर्तमान में होगा। कल्याण वर्तमान का विषय है, भूत भविष्य का नहीं है। जब भी कल्याण होगा आपका वर्तमान में होगा। हम भूत भविष्य की आशा लिए बैठे कल्याण के लिए, ये भूल वो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप संसार का मोह छोड़ेंगे तो वर्तमान में छोड़ेंगे। संसार की सर्वा मोहाशक्ति को त्याग करके आप मुक्त होंगे तो वर्तमान में होंगे। उसके लिए भूत भविष्य की कल्पना व्यर्थ है। सभी प्रकार की व्यर्थ कल्पनाओं का त्याग करके आप अपने आप को, वो आपको सदैव प्राप्त है, अभी भी प्राप्त है। आपका अपना आपा आपको सदैव प्राप्त रहता है, पर हम उसको भूले हुए हैं। अपने आप को हम भूले हुए, क्योंकि संसार की चकाचौंध के कारण अपने आप को भूल चुके। तो संत गुरुजन आपको आपका ही बोध कराते हैं। संतों के सत्संग में आप जाते हैं तो संत जन आपको आपका ही बोध कराते हैं, आपको आपका ही घर बताते हैं। यदि आपसे भिन्न कुछ और बताते हो तो आपको ब्रह्मा बुला रहे हैं। आपसे अलग आपका घर कहीं दूसरी जगह बताते हो, आकाश पाताल में बता रहे हो, तो समझिए वो ब्रह्म है। आपका घर, आपका लक्ष्य आप स्वयं है। जो संत गुरुजन आपको आपका लक्ष्य आप ही को बताते हो, वह सही बात है। आपसे भिन्न कहीं दूसरी जगह आपका मार्ग बताते हो, वो भूल है। तो कहा है, भूल मिटे गुरु मिले पार की, पारक दे लखाई, कहे कबीर भूल की औसत पारक सबकी भाई। इसलिए उसको पारक मिलेगी कहां? पारकी संतों के सत्संग में मिलेगी। उनका सत्संग करिए, वास्तविकता का बोध करिए, और वह ज्ञान आपको आप तक ही पहुंचाता हो, आपसे भिन्न नहीं ले जाता हो। जो ज्ञान आपसे भिन्न ले जाता हो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान आपसे भिन्न कहीं दूसरी जगह लक्ष्य लगाता हो, आपका लक्ष्य आप में है। जानना है, अपने आप को जानने की कोशिश करिए। मानना तीन संसार की चीज आगे, मान को नाम है मानिंदी। तो आप ज्ञान मात्र हैं, ज्ञान मात्र है, आप ज्ञान स्वरूप है। मानिंदी संसार के अंदर है। संसार को आप अपना मानते हैं, बस वही भूल है, और उस भूल के अंदर हम बंधे रह जाते हैं। जिंदगी भर तक हम अपना जीवन कल्याण, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए सर्वाशक्ति का त्याग करके सत्संग ज्ञान बोध विचार के द्वारा, संत गुरुजनों की कृपा के द्वारा, उनका आशीर्वाद के द्वारा, उनकी कृपा प्राप्त करके हम अपने आप को जाने, और अपने घर में, अपना घर कहिए, अपना आपा, आपका घर कहीं आपसे भिन्न नहीं है। दृष्टांत देते हैं महात्मा लोग। आज वैसे दृष्टांत सुनाने की इबादत तो नहीं है, पर कह देता हूं। कहते हैं कि एक मगर में और बंदर में दोस्ती थी। तो मगर में बंदर में दोस्ती थी, तो जब वो अच्छे अच्छे फल ला करके डालता था, मगर आ जाता, बात करते थे दोनों, तो फल खाता तो फल ले जाकर वो अपनी पत्नी को देता था। मगर की पत्नी ने कहा कि अरे इन फलों में इतना स्वाद है, अच्छे हैं, इस फलों को यदि वो आपका मित्र बंदर खाता हुआ तो उसके कलेजे में बहुत स्वाद हुआ, मुझे उसका कलेजा चाहिए। तो अरे वो मेरा मित्र है, देखो चाहे आपका मित्र हो कोई भी हो, मुझे उसका कलेजा लाइए। अब मामला ऐसा ही है, जहां देवियां अड़ जाती हैं
अपनी हज पे तो पुरुषों को उनका कहना करना पड़ता है। तो उसे अच्छा वही ला दूंगा। उसने कहा कि वो फिर वो रोज की तरह से मिले, तो कहा कि तेरी भाभी ने तेरे को बुलाया है, चलो आज भाभी जी के दर्शन कर लेंगे। तो कैसे चलूं कि मेरी पीठ पे बैठ जा। वो पीठ पे बैठ गया बगल लगे। तो फिर क्यों बुलाया है? तो वो भाभी तेरी जो कहती है कि तुम्हारे मित्र का मुझे कलेजा चाहिए, आज तेरा कलेजे की उसको आवश्यकता है। और पीछे पर अरे तू कलेजा तो मैं पेड़ पे ही टांग आया। अरे जब से क्यों नहीं कहा, पहले कहता। मैं अपना कलेजा अपने साथ में थोड़ी कर, अगर कलेजा साथ में तो उछल कूद थोड़ी कर सकता हूं। कलेजा मैं पेड़ भी रख देता हूं। तो चल वापिस लौटा के ले चल। बंदर बड़ा चालाक था। वापिस वो लौटा के ले आता है और बंदर उछल के पेड़ पे चल देता है। अपना मलमूत्र त्याग देता मगर के ऊपर। तो क्या अरे यार आ रही है बेवकूफ, कलेजा कहीं अपने से भिन्न रखा जाता है क्या? कलेजा तो अपने साथ में रहता है, उसको अलग थोड़ी रखा जाता है। इसी प्रकार से आपका राम आप स्वयं हैं। आप अलग अपने से भिन्न राम को खोजते हैं। आपसे भिन्न आपका राम कैसे हो सकता है? आपका लक्ष्य आपसे भिन्न कैसे हो सकता है? हम पत्थर में, पीथर में, संसार में, तीर्थों में उसको अपने आप को खोजते हैं, अपने लक्ष्य को खोजते हैं। आपका लक्ष्य तो आप स्वयं हैं। आपको अंत खोजें, कैसे मिलेगा? पर ये भूल जो है आपको संसार में पड़ी हुई है। इस भूल को मिटाने वाले सदगुरु होते हैं। सदगुरु ये कहते हैं कि आपका लक्ष्य आप स्वयं हैं, अलग क्या खोजते हो? दिल में खोज, दिलई में खोजो, ये है करीमा रामा। सदगुरु जी ने कहा आप अपने दिल में खोजिए, अपने आप को आप अपने अंदर खोजिए, बाहर मत भटके। ये सदगुरु श्री कबीर साहिब जी ने बोध कराया। उस बोध के द्वारा हमारा मार्ग हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं। बाहर जो बताते हैं वो भटकाते बुलाते हैं। तो भटकन बोलैया को छोड़ करके हमको अपने आप में, आप स्वयं है, आपसे भिन्न, आपसे श्रेष्ठ और कोई वस्तु नहीं हो सकती। अपने आप को पहचाने। अपने आप की पहचान सत्संग में संत गुरुजनों के द्वारा हुई। संत गुरुजन यही बताते हैं आपके आप लक्ष्य और आप ये हैं, आपकी पहचान आपको करा देते हैं। ये संत गुरुजनों का परम उपकार है और उसके हम बलिहारी होते हैं। यही विराम देता हूं। बोले श्री सदगुरुदेव।